प्रिय दोस्तों, डॉक्टर उमेश हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है और वंदन है। आज हम लोग नेट, जेट अथवा हिंदी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर जानने का यहाँ अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 9 खंडों में संपूर्ण बच्चन ग्रंथावली के संस्थापक कौन हैं? 9 खंडों में संपूर्ण बच्चन ग्रंथावली का संपादन किया है अजीत कुमार ने। उत्तर है अजीत कुमार। दूसरा प्रश्न है, कुआनो नदी के प्रणेता कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना उत्तर है। नंबर 3, ढलान से उतरते हुए, ये पुस्तक का नाम है। ढलान से उतरते हुए पुस्तक के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा। उत्तर है निर्मल वर्मा। नंबर 4, आवाज़ों के घेरे नामक काव्य के रचयिता कौन हैं? उत्तर है दुष्यंत कुमार। प्रश्न संख्या 5, पंत जी द्वारा रचित कौन सा काव्य ग्रंथ सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? प्रश्न एक बार फिर, पंत जी द्वारा रचित कौन सा काव्य ग्रंथ सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत है? उत्तर है उनकी पुस्तक लोकायतन। लोकायतन नामक पुस्तक उन्होंने लिखी और यह सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से पुरस्कृत है। प्रश्न संख्या 6, पूर्णतः व्यक्तिपरक काव्य किसे माना जा सकता है? उत्तर प्रयोगवादी काव्य को। प्रश्न 7, वाक्शिल्पी को ही असली कवि किसने माना है? उत्तर अज्ञेय। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। नंबर 8, भटका मेघ नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन हैं? उत्तर है श्रीकांत वर्मा। प्रश्न संख्या 9, किसने दीप शिखा नाम गीतों का संग्रह लिखा? दीप शिखा के लेखिका महादेवी वर्मा जी। प्रश्न 10, एक कंठ विस्पाई नामक प्रयोगवादी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? एक कंठ विस्पाई बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। ये उत्तर है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार ने इसकी रचना करी है। अब हम लोग आगे के प्रश्नों को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। वस्तुनिष्ठ बहुवैकल्पिक 4 विकल्प दिए गए हैं, एक सही है तो उसका उत्तर हम जानेंगे इस पद्धति से। एमसीक्यू पद्धति में आइए। प्रश्न 1, आज सुहाग हरूमें किसका? ध्यान से सुनिए। आज सुहाग हरूमें किसका, लूटूं किसका यौवन। सौंदर्य को भोग की वस्तु मानने वाली यह पंक्ति किस मांसलवादी कवि की है? ए बच्चन, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी भगवती चरण वर्मा और डी उपयुक्त में कोई नहीं। उत्तर है बी रामेश्वर शुक्ल अंचल। प्रश्न संख्या 2, निर्मल वर्मा द्वारा प्रणीत ढलान से उतरते हुए नामक कृति का साहित्यिक रूप कौन सा है? ये महाकाव्य है कि उपन्यास है कि नाटक है कि आलोचना है? ये निर्मल वर्मा द्वारा रचित उत्तर है डी आलोचना है। प्रश्न 3, किस आधुनिक कवि का संपूर्ण जीवन अभाव, संघर्ष और विपन्नता में बीता? उत्तर जानने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा, क्योंकि यहाँ हिंदी की अच्छी जानकारी दी जाती है, अच्छी तैयारी कराई जाती है। तो आइए फिर से। प्रश्न 3, किस आधुनिक कवि का संपूर्ण जीवन अभाव, संघर्ष और विपन्नता में बीता? उत्तर है मुक्ति बोध। और प्रश्न संख्या 4, गजानन माधव
मुक्तिबोध के कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है की सर्वाधिक प्रसिद्ध और लंबी कविता का क्या नाम है? ये मुक्तिबोध जी की कविता संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है कि सबसे लंबी कविता और प्रसिद्ध है। ए ब्रह्म राक्षस, बी अंधेरे में, सी भूल गलती और डी चकमक की चिंगारियां। उत्तर है बी अंधेरे में। और 5वां प्रश्न, यदि मैं तानाशाह होता तो सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा को भारत से बाहर निकालता। ये क्रांतिकारी विचार किस विचारक के हैं? फिर से प्रश्न सुनिए। यदि मैं तानाशाह होता तो सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा को भारत से बाहर निकालता। ये क्रांतिकारी विचार किस विचारक के हैं? ए जवाहरलाल नेहरू जी, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, सी गणेश शंकर विद्यार्थी की और डी महात्मा गांधी की। उत्तर है महात्मा गांधी। एक क्रांतिकारी विचार महात्मा गांधी जी की है। फिर अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।